खुदावंद यीशु मसीह जिसने अपनी जान का नजराना पेश करके हमारे लिए मुआफ़ी का इंतज़ाम किया, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस में बास आयात ऐसी हैं कि उनको जब नए अहद के ईमानदार सुनते हैं तो उनको ये कदरे अजीब मालूम होती हैं, और उन्हीं में से चंद आयात का ताल्लुक ज़बूर 137 से है। तो आइए पहले हम ज़बूर 137 और उसकी 7 से 9 आयत पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, ऐ खुदावंद यरूशलेम के दिन को बनी अदूम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे इसे ढा दो, उसे बुनियाद तक ढा दो। ऐ बाबुल की बेटी, जो हलाक होने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे। अब इन आयात में दो चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। पहले नंबर पर कि जो ज़बूर नवीस है वो दुश्मनों के लिए दुआ करने के बजाय उनको लिए बद्दुआ ही उन्हें देता है, और फिर यहाँ तक वो कहता है कि वो शख्स मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को चट्टान पर पटक दे, जो वाज़े तौर पर एक बड़ा ही ज़ालमाना कदम है। तो जैसे मैंने कहा कि जब नए अहद के ईमानदार इस ज़बूर को पढ़ते हैं या इस तरह की दीगर आयात पढ़ते हैं तो उनके लिए इस बात को कबूल करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं कि दुश्मनों के लिए बरकत चाहो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो ये वाला जो पैसेज है ये इसके बिल्कुल ही उलट मालूम होता है। तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्टेक्स्ट इज़ द किंग, तो आपने जो सियाक़ो सबाक है जिसमें ये बात कही गई है उसको समझना है। तो पहले नंबर पर हमें बताया गया है, यहाँ बाबुल का जिक्र किया गया है। तो ये उस ज़माने की बात है कि जब बनी इसराइल को बाबुल का मुल्क यानी नबूकदनेस्सर और उसकी जो कौम है असीर करके बाबुल ले गई थी। और जब आप इस ज़बूर के शुरू की आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका जिक्र भी है कि ये वाला जो ज़बूर है ये उस वक्त लिखा गया जब वो बाबुल की नदियों पर बैठे थे, जब उन्हें असीर करके ले जाया गया। फिर दूसरी जो अहम चीज़ हमने समझनी है कि जब बाबुल का मुल्क इन्हें असीर करके ले गया तो ना सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि दीगर जितने ममालिक भी होते थे जिनको फ़तह किया जाता था, असीर किया जाता था, तो उनके जो एडल्ट्स लोग होते थे, बड़े थे, ख़ास तौर पर जो मर्द होते थे जो वहाँ पर किसी तरह से काम आ सकते थे, और इस तरह से ख़वातीन अब जो जवान होती थी, ख़ास तौर पर जिनसे शादी की जा सकती थी, जो आगे बच्चे पैदा कर सकती थी, उनको तो वो असीर करके ले जाते थे। और बाकी जो ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते थे या तो उन्हें वैसे ही छोड़ देते थे, और फिर वो ख़वातीन जो जवान थी और उनके बच्चे होते थे उनको वो अब मार देते थे ताकि अब इन बच्चों का बोझ उन्हें साथ में ना उठाना पड़े, इनकी फ़िक्र ना करनी पड़े। तो इस तरह से जब बाबुल के मुल्क ने इसराइल पर चढ़ाई की तो उनके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही किया कि उनके बच्चों को उन्होंने इसी तरह पटक दिया, चट्टानों पर पटक दिया, कत्ल कर दिया। और यहाँ अदूम का जिक्र किया गया है जो दरअसल असऊ का दूसरा नाम था। तो ये इसराइल के साथ ही ये इलाका था, और ये बड़े खुश थे कि अब इसराइल को असीरी में ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस वाले ज़बूर का ताल्लुक असीरी के ज़माने से है, यानी कि जब यहूदा के कबीले को असीर करके बाबुल ले जाया जाता है। और फिर तीसरी चीज़ हमने जहन में रखनी है कि बनी इसराइल के साथ खुदा का एक अहद था जो कोई सीना पर खुदा ने बांधा। तो इस वाले अहद की कई एक मकासद थे। बुनियादी मकसद तो ये था कि बनी इसराइल और खुदा किस तरह से साथ चल सकते हैं, लेकिन साथ में इनका जो एक पूरा वर्ल्ड व्यू क्रिएट करना था, चूँकि जो बनी इसराइल थे उससे पहले मिस्री ग़ुलामी में रहे थे और वो वहीं की बातों से वाकिफ़ थे, और खुदा उन्हें सिखाना चाहता था कि वो उन तौर तरीक़ों को अपनाएं। और साथ में इसमें बहुत सारे वादे भी थे जो खुदा ने बनी इसराइल के साथ किए थे। और इसी अहद में इस बात का जिक्र किया गया था कि खुदा ताला हर चीज़ का बदला देते हैं। और जैसे कहा गया कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, तो ये एक आइडिया था कि खुदा ताला जो है वो पूरा पूरा किसी को बदला देते हैं जिस तरह के कोई इक़दाम करता है। और इसी अहद का ये भी हिस्सा था कि जब बनी इसराइल को गैर कौमें सताएंगी तो खुदा उनसे बदला लेगा।
तो अब इन बातों की रोशनी में जब आप उन आयात को पढ़ेंगे जो अभी हमने ज़बूर 137 से पढ़ी, तो दरअसल ज़बूर नवीस कह रहा है कि खुदावंद तू अपने वादों को पूरा कर, चूंकि ये तेरे ही कलाम में लिखा है कि तू उन लोगों को बदला देगा, जैसा कुछ वो करते हैं उसी के तरह से तू उनके साथ भी पेश आएगा। तो उन्होंने जब हमारे शहर को ढा दिया है, यरूशलेम को जहाँ पर तेरी हैकल थी, तो तू अदूम को ढा दे, और जिस तरह से फिर बाबलियों ने हमारे मुल्क को असीर किया है, तो अब इस सारे तजर्बे से उन्हें भी गुजरने दे, चूँकि ये तेरा कलाम फरमाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ज़बूर नवीस की दुआ है वो बुनियादी तौर पर अहद अतीक का जो असूल है, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, तो ये उसी असूल के तहत वो दुआ कर रहा है। और दरअसल इस बात का इजहार खुद खुदा ताला ज़करिया की किताब उसका पहला बाब उसकी 14 से 16 आयत में करते हैं, जहाँ पर लिखा है, तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज़ से कहे, रब्बुल फाज फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सयून के लिए बड़ी गैरत है। याद रखिए कि जिसको बाबरियों ने ढा दिया था, और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज़ हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज़ था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज़्यादा कर दिया। तो अब ज़करिया की किताब जो है ये बादस असीरी के ज़माने की किताब है, यानी जब बनी इसराइल असीरी से वापस आ गए, तो खुदा ताला यहाँ पर ख़ुद कह रहे हैं कि बेशक बनी इसराइल का असीरी में जाना ये मेरी तरफ से मुकर्रर था कि इनको ये सज़ा मिलनी थी, लेकिन फिर जो लोग असीर करके ले गए उन्होंने इन पर जुल्म की इंतहा कर दी है, और जो जुल्म इन्होंने इसराइल पर किया है इसका उन्हें बदला देना पड़ेगा। और बाद में हम देखते हैं कि बाबुल जो है उसको फ़ारस की जो सल्तनत है वो फतेह भी कर लेती है, और फिर ज़ाहिर है कुछ ज़माने के रिवाज के मुताबिक उनको असीर बना लेते हैं, उनको ग़ुलाम बना लेते हैं। लेकिन अब नए अहदनामा के लोग होते हुए हमें इन आयात को कैसे देखना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा कि बनी इसराइल एक ख़ास अहद के नीचे थे, उसका ख़ास एक वर्ल्ड व्यू था, और उसका मकसद बनी इसराइल के साथ वादे करना और उन्हें सिखाना भी था कि जो कुछ वो करते हैं उसका उन्हें नतीजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जब हम नए अहद में आते हैं तो ये अहद फ़ज़ल पर फ़ज़ल है, यानी कि इसमें बेशक अहद बाना बनी इसराइल के साथ भी फ़ज़ल था, लेकिन हम पर दुगना फ़ज़ल हुआ है। यानी कि हम लोग जो कि अपने आप में खुदा के दुश्मन थे, हम जो गैर कौमों में थे, लेकिन खुदा के फ़ज़ल की बदौलत हमें खुदा ने अपने लोग बना लिया है। और खुदा ताला की मर्ज़ी ये है कि हम वही कुछ हों जो कि वो खुद है, और इसीलिए हमें जो पहली चीज़ कही गई है वो ये ज़रूरी है कि वो लोग जो हमें सताते हैं लाजम है कि हम उनके लिए बरकत चाहें। तमाम इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा ताला इस बात को देख नहीं रहे हैं, या खुदा ताला को इस बात की परवाह नहीं है कि उसके लोगों के साथ क्या किया जाता है। और इस सारे आइडिया को मुक़द्दस पौलुस रोमियो 12 बाब उसकी 17 से 19 आयत में यूँ बयान करते हैं, बदी के इव्स किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अरे अजीज़ों, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदाम फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा ही काम है, बदला मैं ही दूंगा। तो जो बातें मैंने पहले कही हैं वो दरअसल इन्हीं आयात पर मबनी हैं कि हमारा पहला रिएक्शन तो सताए जाने के नतीजे में ये होना चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें और इस बात के लिए खुदा से मुल्तजी हों कि खुदा उनके जहन को खोले, वो अपनी बुरी रविशों से बाज आएँ, वो मसीह की पहचान तक पहुँचें। और फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से लड़ाई झगड़े पैदा ना करें, और बाकी जो कुछ वो कर रहे हैं वो अननोटिस्ड नहीं है, खुदा उन्हें देख रहा है, लेकिन अपने वक्त पर और अपने तरीके से खुदा इसका बदला देगा, और ये काम हम उसे ही करने दें। Think biblically, live purposefully, have a very good day.